कभी किसी ने कहा था, प्रेम भी एक ग्रह की तरह है। जब तक दूरी सही हो वह रोशनी देता है, पर जैसे ही पास आओ वह जलाने लगता है। यह कहानी उसी ग्रह की है, शुक्र यानी वीनस की। जब भी आप रात के आसमान की ओर देखते हैं तो एक सितारा सबसे पहले और सबसे तेज चमकता हुआ नजर आता है। यह कोई साधारण तारा नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र है। इसकी चमक इतनी तेज है कि कई बार लोग इसे सुबह या शाम के तारे के रूप में पहचानते हैं। प्राचीन समय से ही जब इंसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा, तब से शुक्र ने उसकी कल्पना को मोहित किया है। अलग अलग सभ्यताओं में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक माना गया। ग्रीक और रोमन सभ्यता में इसे देवी वीनस के रूप में पूजा गया, जो प्रेम, सुंदरता और कामुकता की देवी थीं। उनकी मूर्तियां, चित्र और कहानियां आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों और किताबों में देखी जा सकती हैं। शुक्र की चमक और सुंदरता ने इंसानों को हमेशा आकर्षित किया है। लेकिन अगर हम शुक्र ग्रह की असली सच्चाई जानें, तो यह प्रेम का नहीं, बल्कि नरक का प्रतीक लगता है। इसकी सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है, जो शीशे को भी पिघला सकता है। यहाँ का वातावरण इतना घना और जहरीला है कि इंसान तो क्या, कोई भी जीवन यहाँ टिक नहीं सकता। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वातावरण इसे सौरमंडल का सबसे भयानक ग्रह बनाता है। फिर भी रोमन सभ्यता में वीनस देवी को प्रेम, सुंदरता और आकर्षण की देवी कहा गया। उनके नाम पर ही इस ग्रह का नाम रखा गया। उनकी कहानियां प्रेम और सौंदर्य की मिसाल बन गई, और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। भारतीय ज्योतिष में भी शुक्र का विशेष स्थान है। यहाँ शुक्र को शुक्राचार्य के रूप में जाना जाता है, जो ज्ञान, कला, संगीत और विलासिता के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उनके जीवन में प्रेम, धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन ग्रंथों में शुक्र को गुरु और मार्गदर्शक के रूप में भी दर्शाया गया है। शायद इसी वजह से हजारों सालों से इंसान शुक्र को रोमांस, प्रेम और सुंदरता का ग्रह कहता आया है। चाहे वह प्रेमी जोड़े हों जो रात के आसमान में शुक्र को देखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, या फिर खगोलशास्त्री जो इसकी रहस्यमयी चमक को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र ने हमेशा इंसान की कल्पना को उड़ान दी है। लेकिन इसकी असली सच्चाई जानकर क्या आप अब भी इसे प्रेम का प्रतीक मानेंगे या नरक का ग्रह? पर क्या आप जानते हैं, यह वही ग्रह है जहां तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और जहां कोई यान कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। शुक्र ग्रह, जिसे हम आज एक जहरीले, धधकते हुए ग्रह के रूप में जानते हैं, उसकी सतह पर घने बादल और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल जाए। लेकिन क्या शुक्र हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह ग्रह हमेशा से इतना रहस्यमय और खतरनाक था, या इसकी कहानी में कुछ और भी छुपा है? आज का शुक्र तो एक नरक जैसा ग्रह है, जहां जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि शायद कभी शुक्र धरती जैसा था। क्या हो सकता है कि कभी यहाँ भी नदियां बहती थीं, झीलें थीं, और शायद जीवन के लिए अनुकूल वातावरण भी था? कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले शुक्र की सतह पर नीले महासागर लहराते थे, बादलों की छाया में हरियाली थी, और वातावरण इतना हल्का था कि सांस लेना भी आसान होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 3 अरब साल पहले शुक्र पर विशाल महासागर थे, जिनमें पानी बहता था। उस समय शुक्र का वातावरण भी धरती जैसा था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। सूरज की रोशनी नरम थी और तापमान जीवन के लिए अनुकूल था। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि वहां जीवन के शुरुआती रूप पनप सकते थे, जैसे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया। लेकिन फिर शुक्र के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। धीरे धीरे उसका वातावरण घना और जहरीला होता गया, तापमान बढ़ता गया और महासागर सूख गए। आज का शुक्र एक बंजर, जलता हुआ ग्रह है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या कभी वह धरती जैसा था? शुक्र की यह यात्रा, रोमांस से विनाश तक, हमें यह सिखाती है कि ग्रहों की किस्मत कैसे बदल सकती है। और शायद यह हमारी अपनी धरती के लिए भी एक चेतावनी है
कि हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए ताकि उसका भविष्य शुक्र जैसा न हो। दरअसल शुक्र पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नियंत्रण से बाहर हो गया। सूरज की गर्मी सतह पर फंसती चली गई, महासागर उबलने लगे और धीरे धीरे सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। वो जलवाष्प वातावरण में गया, फिर सूरज की किरणों ने उसे तोड़ दिया। हाइड्रोजन अंतरिक्ष में भाग गया और ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर बना सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अब शुक्र पर बरसात होती है एसिड की। पर सबसे दिलचस्प बात यह है, वैज्ञानिकों को शुक्र के बादलों में जलवाष्प और फॉस्फीन गैस के संकेत मिले हैं। फॉस्फीन वो गैस है जो धरती पर सूक्ष्म जीवों से बनती है। क्या यह इस बात का संकेत है कि शायद शुक्र के बादलों में जीवन की कोई झलक अब भी बाकी हो? हालांकि यह रहस्य अभी सुलझा नहीं है। नासा और ईसा अब डाविंसी और वेरिटास नामक मिशन भेजने वाले हैं, जो शुक्र के वातावरण और सतह के हर रहस्य की परत खोलेगा। कई वैज्ञानिक मानते हैं, अगर हमें समझना है कि धरती का भविष्य क्या हो सकता है, तो हमें शुक्र को देखना होगा, क्योंकि जो हुआ वहां, वो एक दिन यहां भी हो सकता है। अगर धरती पर ग्रीनहाउस गैसें ऐसे ही बढ़ती रहीं, जब हम शुक्र ग्रह की ओर देखते हैं तो उसकी चमक और सुंदरता हमें मोहित कर लेती है। लेकिन शुक्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह एक गहरी और जटिल कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए है। उसकी रोशनी हमें आकर्षित करती है, पर उसके भीतर छुपा है एक ऐसा सच जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि उसकी मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की बादल परत सूर्य की रोशनी को जबरदस्त तरीके से परावर्तित करती है। प्राचीन सभ्यताओं ने शुक्र को प्रेम और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा, लेकिन वे शायद नहीं जानते थे कि इस ग्रह के भीतर कितनी तबाही छुपी है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि शुक्र का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिससे वहां ग्रीनहाउस इफेक्ट इतना तीव्र है कि सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। शुक्र की सतह पर तापमान इतना अधिक है कि वहां सीसा भी पिघल सकता है। वहां की हवाएं अम्लीय हैं और वातावरण इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। हैरानी की बात यह है कि शुक्र पर एक दिन, यानी उसका एक रोटेशन, उसके 1 साल से भी लंबा है। शुक्र को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा वह 225 दिनों में पूरी कर लेता है। आज भी जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं, तो शुक्र का चमकता बिंदु आपको अपनी ओर खींचता है। वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा है कि शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है, यानी वहां सूरज पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूबता है। शुक्र का वातावरण कभी पृथ्वी जैसा था, लेकिन समय के साथ वहां की परिस्थितियां इतनी बदल गईं कि अब वह एक जलते हुए नरक में बदल चुका है। वैज्ञानिकों को शुक्र की सतह पर 1600 से भी अधिक ज्वालामुखी मिले हैं और वहां की सतह पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। शुक्र की सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। वहां कोई जीवन नहीं टिक सकता। वहां की हवाएं इतनी तेज हैं कि सब कुछ उड़ा ले जाती हैं। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में भी 92 गुना ज्यादा है। शुक्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता वही है जो संतुलन और समझदारी के साथ आती है। बाहरी चमक के पीछे छुपे सच को समझना जरूरी है, वरना एक दिन सब कुछ राख में बदल सकता है। कौन जानता है, कहीं उसके बादलों में अब भी कोई अदृश्य जीवन छिपा हो जो अपने खोए हुए सागर और आसमान की याद में तैर रहा हो। प्रेम भी एक ग्रह की तरह है, पास आओ तो जलाने लगता है,